Hello student, today we are going to study our next chapter, current electricity. Current electricity. In current electricity, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, स्पेशली इस चैप्टर में जो है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है और ओम्स लॉ है। इसमें ओम्स लॉ में हमें ये देखना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। इलेक्ट्रिक करंट या इसी को कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक दैट मीन्स ड्यू टू पोजीशन ऑफ द चार्ज, due to position of the charge, and in this chapter we will study about the motion of the charge. Current that means क्या होता है, करंट किसी चीज का कंटिन्यूअस फ्लो बने, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जिसके ड्यू टू हम क्या करेंगे, हमें स्टडी करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो क्या होती है, फ्लो ऑफ दी चार्ज होती है। फ्लो ऑफ दी चार्ज को हम क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ दी चार्ज, दैट मीन्स करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q अपॉन T दैट मीन्स बाय डेफिनेशन हो जाएगा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू conductor, amount of charge flowing through conductor per unit time, per unit time, that means unit time में किसी कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो होगा उसे हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे, क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। तो यूनिट इसकी क्या होगी, यूनिट ऑफ करंट is equal to unit of charge upon unit of time। unit of charge coulomb second, that means coulomb per second, or it's also known as एम्पियर। अब इसमें अगर हम ये देखते हैं कि कोई भी करंट है किसी भी सर्किट से, अगर फ्लो होने वाला चार्ज जो है 1 कूलम्ब का है और टाइम ड्यूरेशन जो है 1 सेकेंड है, तो उससे फ्लो होने वाली करंट जो होगी I इज इक्वल टू 1/1, दैट मीन्स 1 एम्पियर की होगी। जब किसी सर्किट से 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है तो हमें कहते हैं कि उस सर्किट से या उस कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रही है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 एम्पियर के इक्विवेलेंट है। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि चार्ज, क्या चीज, चार्ज कूलम्ब अमाउंट ऑफ, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा है क्वांटमाइजेशन ऑफ द चार्ज, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q इज इक्वल टू N इंटू ई आपने स्टडी किया है। अगर चार्ज क्या है 1 कूलम्ब है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू सर्किट जो होगा वो क्या होगा, हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो N इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, दैट मीन्स 10/16, डेसिमल रिमूव हो गया, डेसिमल मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे और ये वैल्यू हो गई 19। इसे कर सकते हैं हम 100/16 इंटू 10 टू द पावर 18, इट्स बीइंग इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स अगर हम ये कहें कि किसी भी सर्किट से
1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है या 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि पर सेकेंड उससे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहे हैं। अब ये किसी भी सर्किट से करंट, ये सर्किट है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इन दोनों को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो करंट इससे फ्लो होगी, इसको एरो मार्क से इसकी फ्लो ऑफ द, इसके डायरेक्शन को हम एरो से इंडिकेट करते हैं, लेकिन यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे जितनी अमाउंट ऑफ करंट जो होगी किसी जंक्शन पे एंटर करेगी उतनी ही क्या होगी, एग्जिट होगी। उसमें किसी प्रकार की करंट का लॉस नहीं होगा। जिस जंक्शन से जितनी करंट फ्लो करेगी, एंटर करेगी जंक्शन से, उतनी ही करंट क्या होगी, एग्जिट भी होगी। दैट मीन्स ये वैल्यू अगर I1 है, ये वैल्यू I2 है, तो यहाँ पे जो करंट एग्जिट होगी वह क्या होगी, I1 + I2 के इक्विवेलेंट होगी। करंट है, करंट को हम स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहते हैं। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जितनी भी करंट है वो एंटर कर रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और लेकिन इसकी सम जो है वो क्या है, वेक्टर सम को फॉलो नहीं कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, अलजेब्रिक सम को फॉलो कर रहा है। अगर ये वेक्टर सम को फॉलो करता तो हमें कहते कि वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अलजेब्रिक सम को फॉलो कर रहा है, इसलिए हमें कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसके बाद जो टॉपिक आती है वह है करंट डेंसिटी। क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी is defined as at a point in a conductor is the ratio of the current at that point in the conductor to the area of the cross section of the conductor. That means current density is defined as the ratio of current flowing through conductor at a point is to the area of conductor at that point. That means सपोज कीजिए ये कंडक्टर है, इससे करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, चार्ज का फ्लो क्या है, हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या कर रही है, पर जो इससे करंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो होगा, करंट फ्लो होगी, वो उसका इस पॉइंट पे जो एरिया होगी उसके रेशियो के वह क्या होगा, क्योंकि अगर यहाँ से करंट फ्लो होने वाली आई है और उसकी एरिया क्या है, ये है, तो करंट डेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं जे से इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू the point upon area of cross section at
दैट मीन्स जे ए करंट आई हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया, तो इक्वल टू आई बाई ए। इसकी यूनिट होगी क्या, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होगी इसकी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए करंट डेंसिटी जो कैरेक्टर है एट अ पॉइंट है, उस करंट डेंसिटी का जो कैरेक्टर है वो क्या है, उस पॉइंट पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट के वैल्यू को शो कर रहा है। तो वहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट का फ्लो जो होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स करंट डेंसिटी जो है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज इन द मेटल। किसी भी मेटल से चार्ज फ्लो होता है तो उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, हम ये देखते हैं। किसी भी सर्किट को इसको कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ द कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ द कंडक्टर आप ये जानते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स केमिस्ट्री में भी पढ़ा है आपने, फ्री इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम। जैसे कोई भी एटम है, इसका यहाँ पे न्यूक्लियाई होता है, इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऑर्बिट पे क्या करता है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो वे इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से क्लोजर होते हैं वो प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के बीच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है दोनों के ड्यू जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके ड्यू टू वो कॉम्पैक्टली पैक होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी डिस्टेंस क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो उनके फोर्स जो अट्रैक्शन जो उनके बीच में है वो कंटिन्यूअस क्या होता है, कम होता चला जाता है। दैट मीन्स जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दैट मीन्स कह सकते हैं कि दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड दी ऑर्बिट इन न्यूक्लियस इन देयर ऑर्बिट इज टू द प्रोटॉन present in the nucleus is going decreases। that means जो outermost ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, लेस होगा। दैट मीन्स फेवरेबल फोर्स होगा, बहुत माइन्यूट फोर्स होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कोई भी फिजिकल कॉज होता है ड्यू टू फिजिकल कॉज, फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज दैट मीन्स क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, या अगर कोई है जिसके ड्यू टू ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इससे लीक कर देते हैं, आउटर ऑर्बिट से क्या करते हैं, उसको वो छोड़ देते हैं, और ये फिर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूव करना शुरू करते हैं, जिसके ड्यू टू वो बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। तो कैसे चार्ज होती है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन करते हैं जो हैं एक बॉडी से रिमूव होते हैं तो दूसरे बॉडी पे जाके क्या है, लगते हैं, जिस पे से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं उसके पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके बाद कोई भी एटम है, मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जिग जैग मोशन क्या करते हैं, करते रहते हैं, और उनमें कंटिन्यूअस क्या होती है, कोलिजन होती है।
इसमें क्या होती है, कंटिन्यूअस कोलिजन होती है। लेकिन इस कोलिजन के ड्यू टू उनकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है। जितनी एनर्जी का उनको लॉस होता है कोलिजन में, उसी में दूसरे एटम क्या करते हैं, उतनी एनर्जी का गेन कर लेते हैं, जिसकी ड्यू टू इनकी मीन वेलोसिटी जो होती है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। इनकी कंटिन्यूअस मोशन जो है वह बनी रहती है। तो इसके लिए जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक किसी भी मेटल के अंदर मूव करते हैं, कंटिन्यूअस क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो उस मोशन की ड्यू टू उनमें कंटिन्यूअस क्या होती है, कोलिजन होती है। तो उस कोलिजन के लिए वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस टेबल करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस टेबल बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं मीन फ्री पाथ। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किया, यहां तक गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से आया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन जाकर के क्या हुए, कोलाइड हुए। तो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इस चार्ज के द्वारा यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो मूव की गई वह क्या है, वही है फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो डिस्टेंस कह सकते हैं द एवरेज डिस्टेंस, इसकी डेफिनेशन हो गई द एवरेज डिस्टेंस मूव बाय चार्ज इन their consecutive collision। consecutive collision में जो उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस होती है वही क्या है, जो मीन फ्री पाथ कहा जाता है। फिर इसके बाद है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम रिलैक्सेशन टाइम जो है, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड द एवरेज टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। रिलैक्सेशन टाइम जो होता है, जो कोलिजन है, जो सक्सेसिव कोलिजन है, उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है उसे हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और उसकी डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस चार्ज क्या करता है, जो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ट्रेवल करता है, उसे कहते हैं फ्री पाथ। उसे क्या कहते हैं, फ्री पाथ कहते हैं। अब ये देख लीजिए, अगर कोई चार्ज है, सपोज कीजिए यह कोई कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रैंडमली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगर इसमें एक क्रॉस सेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर कोई एक लाइन ड्रॉ की जाए और उसे एब्जॉर्ब किया जाए, तो हम देखेंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन इससे इधर मूव करेंगे टाइम में, उतने ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरे साइड से इसमें एंटर करते हैं। दैट मीन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे इस साइड गए, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ से इधर आते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि उस समय जो चार्ज होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं होती है, उसमें कोई मीन वेलोसिटी नहीं होती है। उससे वेलोसिटी आती है कब, जब कि उनको किसी आउटर सोर्स से कनेक्ट करते हैं तब। ये कब आती है, ये तब आती है जब इसे किसी आउटर सोर्स से हम कनेक्ट करते हैं तब। तो अगर देखिए, अगर हम क्या करते हैं, अगर किसी चार्ज को या किसी कंडक्टर को हम क्या करेंगे, अगर किसी आउटर सोर्स दैट मींस से कनेक्ट करेंगे, सपोज कीजिए ये बैटरी है, बैटरी से क्या किया गया, इसको कनेक्ट कर दिया गया, ये कंडक्टर है। जैसे
कंडक्टर से कनेक्ट किया जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन पे जो होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, चार्ज होंगे, उस पे एक फोर्स वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा, फोर्स वर्क करेगा। जब फोर्स वर्क करेगा तो जैसे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा वह क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। वो क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। जब वो मूव करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, मतलब उसमें एक्सीलरेशन वर्क किया, उसमें क्या किया, एक्सीलरेशन वर्क करके किया, और उसमें जो टाइम लगा, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t1 में अगर कुछ डिस्टेंस हो क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। या सपोज कर लीजिए जब वो रेस्ट में था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। उसमें बहुत सारे चार्ज हैं, हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में v1 इक्वल टू हो जाएगा u1 प्लस a इंटू t1, जो फर्स्ट का जो टाइम है। अब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0 होगी, तो इसको लिख सकते हैं a टॉप, जो t क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अब यह उसने टाइम इंटरवल जिसमें उसकी वेलोसिटी आई है। तो ऐसे अगर बहुत सारे क्या, अगर बहुत सारे मैटर्स एलिमेंट्स को लेते हैं तो अगर उनकी वेलोसिटी क्या होती है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट vn, क्या है, vn है। तो इसके लिए ये वैल्यू जो होगी वह क्या होगी, a t1 a t2 a t3 प्लस so on प्लस a tn होगी। इसमें से a हम कॉमन ले लें, ये कर सकते हैं t1 t2 t3 प्लस डॉट डॉट tn। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके लिए एवरेज मीन वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं, एवरेज मीन वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट vn होल डिवाइडेड बाई n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a t1 t2 t3 डॉट डॉट tn डिवाइडेड बाई n। तो ये एवरेज वेलोसिटी जो है, ये क्या है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसे क्या कहेंगे, इसी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, ये हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इंटू एवरेज टाइम इंटरवल, या हम ये कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू a इंटू। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे।